चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर जो 5 है इसके लास्ट एंडिंग वाले पॉइंट्स पे हैं। बस अभी सुने गौर से बात। आज हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। बैठ जाओ भी, बैठ जाओ, जल्दी करो। पहले तो ये कह रहा है कि भाई डिफरेंस जो है वो ज़रा एक्सप्लेन करें किसके बीच में, टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। देखें जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है। अगर कोई बॉडी, बेटा आप बात सुने, बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी होती है या किसी सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर ये पार्टिकल घूमने की बजाय अगर ये सीधा जाता तो जिस सिमत में इसने जाना था वो इस सर्कल के क्या बनना था, टेंजेंट बनना था। क्या बनना था, टेंजेंट। और फिर उस केस में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होनी थी वो क्या होनी थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और वो सीधी आएगी लाइन में तो उसको आप लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, अगर ये पार्टिकल बजाय सीधा जाने के अगर इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको आप क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। सो द लीनियर और आप इधर ध्यान करो, टेंजेंशियल वेलोसिटी which is along the direction of tangent to the circle। अच्छा, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या है, the velocity with which, बेटा आवाज नहीं आए, with which a body moves along a circular path, वो क्या कहलाती है बेटा, is called एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक तो ये सिंपल डेफिनेशन है ना, पीछे भी आपने एक पढ़ी थी, वो क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी एंगुलर वेलोसिटी था। चाहे आप ये कह लें द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, वो भी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी को या लीनियर वेलोसिटी को आप ये भी कह सकते हैं, क्या बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा हुआ है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों में डिफरेंस आप कर देंगे। प्लस इसके बाद बेटा वो कह रहा है कि अगर आपको क्या किया जाए, एक बॉडी जो है एक सर्कल में मूव कर रही है, उसका रेडियस दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, उस सर्कल का रेडियस दे दिया जाए। पहले बेटा बात सुने, और v या ओमेगा दोनों में से एक वेलोसिटी दे दी जाए तो आप दूसरी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। देखें बेटा, अगर आपको r दे दिया गया है रेडियस और आपको ओमेगा दे दे, r और ओमेगा तो उससे आप v निकाल सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें दे दे तो उससे v निकल आएगा। अगर वो v और ये वाले दो चीज़ें दे दे तो फिर उसी फार्मूले को शफल करके थोड़ा सा इधर उधर करके उससे ओमेगा निकल आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद 5.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलो अ सर्कुलर पाथ। कह रहा है पहले तो बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, और कह रहा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना क्यों लाजमी है, क्यों ज़रूरी है। इधर सुन लें भाई। पहली बात तो ये मैंने पढ़ाया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी बॉडी के नॉर्मल पाथ यानी कि स्ट्रेट पाथ को
कौन से पाथ में कन्वर्ट कर दे, कर्व पाथ में, ठीक है। नॉर्मल पाथ को किस में चेंज कर दे, कर्व पाथ में, ठीक है जी, या सर्कुलर पाथ कह लें या कर्व पाथ कह लें। तो वो जो फोर्स होगी उसे क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए उसके पास किस फोर्स का होना लाजमी है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होना, अदरवाइज उस सर्कुलर मोशन वो नहीं कर सकेगी, ठीक है जी। चलें इसको आप करते हैं ज़रा, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो आप बताएंगे जी, आपने पढ़ा हुआ है, द फोर्स विच इज़ नेडेड, द फोर्स नेडेड, सिंपल कह लें, द फोर्स नेडेड टू बेंड द नॉर्मल पाथ of a body into curved path is called, क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, जब आगे ज़रा वो एंड पे था कि ये क्यों लाजमी है, तो आप कह सकते हैं टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अ बॉडी, बेटा आप ध्यान से बात सुनिए, बॉडी मस्ट हैव सेंट्रीपिटल फोर्स अदरवाइज इट कैन नॉट परफॉर्म या कंटिन्यू, जो मर्जी कह लें, सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स का होना लाजमी है, अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकेगी। बेटा आपने भी नोट करना है सारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है व्हाट इज़ मीन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ये सारा जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें मैंने तब डिस्कस की थी, लेकिन चले हम दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या मुराद है, देखें जी, किसी बॉडी के पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर वो अपनी रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से अपनी एंगुलर पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, जिसको हमने ये भी कहा था द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है। मैंने दरवाजे की मिसाल दे के तब समझाया था कि आप अगर ये दरवाज़ा है हमारे पास, अगर मैं इसको पहले इसकी ये पोजीशन है जी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से, अब मैं अगर इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा तो अब ये गोल घूम रहा है, तो इसके पास कौन सा आगे से इसको जो चीज़ रोक रही है घूमने से, वो क्या है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। सो अ बॉडी possesses moment of inertia। अबू रह रहा, आप साथ आप दोनों बातें कर रहे हैं, बातें ना करें। इफ इट चेंजेस इट्स एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी ने एंगुलर पोजीशन यानी कि अपनी जगह, एंगुलर पोजीशन possesses moment of inertia about a reference axis या about if it changes, ये बुक पे लिखी हुई है, if it changes its angular position
ठीक है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल करके जब मैंने लिखवाया था, आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है ना, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ एक्सिस। जी ये याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से जाहिर करते हैं, और किसके इक्वल था, एम आर स्केयर के। तो प्रोडक्ट ही हो रहा है ना एम और आर स्केयर का। जैसे आपका दिल करे बेटा वैसे कर ले, जैसे आपका दिल करे, कोई मसला नहीं। आगे देखें बेटा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी समझ लें कि इसकी अहमियत क्या है। एंगुलर मोशन के अंदर इसकी वही अहमियत है जो कि इनर्शिया की लीनियर मोशन की होती है। हाँ, दोनों एक ही, आप दोनों में से जोन सी मर्जी कर ले। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस द सेम रोल, एक होते नोट करो इसको, प्लेस द सेम रोल जी, सेम रोल इन एंगुलर मोशन। ये सेम वही किरदार अदा करता है जो कि एस इनर्शिया प्ले इन लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, वहाँ पे इनर्शिया अपोज करता है फोर्स को, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है टॉर्क को। ठीक है बच्चों, पढ़ा था ना आपने, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आया था, याद है। आपको बॉडी रोटेट करती है तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये भी फार्मूला इसका हमने कैलकुलेट किया था। तो ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, जो काम इधर एफ का होता है वो इधर टॉर्क का होता है, जो इधर एम यानी कि इनर्शिया का होता है वो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। कह रहा है व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डस्टर किधर है जी, डस्टर कपड़ा को दे दें अगर नहीं है तो। अच्छा, ये मैंने किसकी डेफिनेशन लिख दी, ये एंगुलर मोमेंटम की मैंने डेफिनेशन इधर लिख दी है यार, मिस्टेक होगी, बाकी सही है। हाँ, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। अच्छा, इसके बाद आगे देखेंगे जी। आगे है हमारे पास क्या, एंगुलर मोमेंटम। आगे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बस किसके आगे, अदरवाइज, अदर साइड नहीं, अदरवाइज इट कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 5.2 है जी, इधर कर लेते हैं। 5.4 कह रहा है बताएं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है।
बेटा अपना अपना नोट करें, जो नई लफ्ज़ पता लग रहा वो आप बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा, किसी से ना पूछें। कुछ आवाज़ आ रही है उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उससे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ज़रा आगे देखें जी, एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपने पढ़ा था, याद है? L=RP, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने क्या बताया था? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म आर एंड लीनियर मोमेंटम P, लीनियर मोमेंटम P is a vector quantity called angular momentum। ठीक है बच्चों, ये है वो। अच्छा, इसके बाद आगे बेटा क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? वो कहता है कि टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। याद है कि नहीं याद? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस लॉ के अकॉर्डिंग दिस लॉ स्टेट्स दैट the total angular momentum of a body या ऑफ अ सिस्टम भी आप कह सकते हैं, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, कब तक कांस्टेंट रहेगा? इधर भाई, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ये आया था हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम L, डेल्टा L=T, तब डेल्टा L होगा, L तब चेंज होगा जब हम किसी बॉडी के ऊपर बाहर से क्या लगाएंगे? टॉर्क। ऐसे आप 9th में क्या पढ़ते रहे हैं? फोर्स लगे तो फिर प्रोड्यूस होती है बेटा लीनियर मोमेंटम में चेंज। ये लीनियर मोमेंटम में होता है ना कि फोर्स लगे तो क्या चेंज होता है? लीनियर मोमेंटम। इसी तरह टॉर्क लगे तो क्या चेंज होता है? एंगुलर मोमेंटम। जब तक हम बाहर से टॉर्क नहीं लगाएंगे तब तक एंगुलर मोमेंटम चेंज अनटिल, तब तक एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम तब चेंज होगा जब, मैं लिख भी देता हूँ साथ नीचे फार्मूला ताकि आपको पता हो इसका क्या मतलब है, आप खुद भी लिख सकें कि जब टॉर्क लगेगी तब क्या चेंज होगा? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अदरवाइज टॉर्क नहीं लगेगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। बेटा ये हो गया ये सवाल। क्या लिखा है? अनटिल, जब तक, अनटिल सर्कुलर मोशन, यहाँ मोशन आना था, टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अ बॉडी, वो तो है यहाँ पे, बस बस
जी L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब ज़रा आगे देखें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा अहम है, पेपर में आता है ये। शो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, कि हमने शो करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5.5 है कि L किसके इक्वल है, mvr के। ये O असल में शो कर रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। इधर देखें, अगर कोई बॉडी हो हमारे पास, ये उसका मूवमेंट आर्म हो r, जब उसके ऊपर टार्क लगाएंगे तो वो घूमेगी ना इस तरह, तो किसी एंगुलर, ये ऑर्बिट में ही घूम रही है ना, तो अब इस ऑर्बिट में जितने मोमेंटम से वो घूम रही है वो उसका क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है जी। अब ज़रा आगे देखें, हमने ये शो करना है कि L किसके इक्वल होता है, mvr के। बड़ा अहम है जी। आप जानते हैं, एस वी नो, कि अभी हमने क्या कहा था कि L किसके इक्वल होता है, R क्रॉस P के, यही था ना। अब बेटा इधर देखें, पहले समझें साथ साथ। L ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है साथ में, साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन थीटा। अब ज़रा आगे आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के। किसके इक्वल होता है, p किसके इक्वल होता है बेटा, mv के। तो यहाँ p की जगह mv लगाएं ज़रा। L इज इक्वल टू r mv साइन थीटा। और वहाँ मैंने बताया था, कंसीडर कर लें जी ये केस। अच्छा, 1 मिनट में आ रहे हैं। आप ज़रा आगे देखें, आप इधर आओ ज़रा, एक बच्चा, हाफिज़ आप इधर आओ बेटा। मेरा हाल है, वो गाड़ी लेके हैं, उन्हें दूर जाना है, तो इसलिए वो इधर मेरी गाड़ी खड़ी है, वो दे आओ उनको और उनसे ले आओ, बाहर खड़े हैं भाई। हाँ तुम जाओ, इसको भाई का नहीं ना पता हो, तुम्हें पता है साथ, तुम इसको दो ज़रा, बाहर खड़े हैं उनको बताना, वो गेट के बाहर ले जाओ जल्दी। आप ज़रा देखें जी, सपोज कर लें इधर कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आपको पता है ये r होता है, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v होती है, इस तरह होती है ना, अलोंग द टेंजेंट होती है। अब ज़रा देखें, r और v में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना है, कि हेयर थीटा बिटवीन r एंड v कितना है थीटा बेटा, 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो इसमें थीटा की जगह पे ज़रा 90 पुट करें। हाँ, आप ज़रा क्या बनता है, वो बन जाएगा L इज इक्वल टू mvr साइन, थीटा की जगह पे आ गया 90। चले गए, चलो इधर रखो। अब ज़रा देखें बेटा, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 बेटा 1 के इक्वल होता है। तो इसकी ज़रा 1 लगाएं, L इज इक्वल टू mvr, और ये 1 आ गया। 1 मिनट बेटा, यह आ गया mvr, तो L किसके इक्वल आ गया है, mvr के। यही हमें प्रूव करना था जी। अब बेटा आप पूछिए, r एंड v, r एंड v, r और v के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्रीज है। बात समझ आ गई है। अच्छा जी, इसके बाद है, आज के लिए 5 क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, कल इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखें बच्चों, याद करके सारे आइएगा, बड़े अहम हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जल्दी नोट कर, मैं ऊपर भी चला जाऊँ।